27वें शिक्षा पत्र में हमें जिन जिन कारणों से हमारी भक्ति फलित नहीं हो सकती उनका निरूपण श्री हरिराय जी क्रमशः कर रहे हैं। अब आगे 11वीं कारिका में एते चान्ये च बोद्धव्या दोषा विस्मारका हरेः सावधानी भूय दासैः कृष्णस्य स्थेयमादरात्। शब्द यह ऊपर कहे और या सिवाय और दोष है तो सब हरि को विस्मरण कराई वे बारे हैं। दासों श्री कृष्ण के दासन को आदर सो सावधान होए के रहना। टीका यह 40 दोष कहे और अनेक दोष हैं, इनमें यह 40 मुख्य है। यह दोष हरि के विस्मारक हैं। यह दोष जिनमें होए इनको हरि न जाने जाए। कहते हैं श्री हरिराय जी कहते हैं जो ऊपर कहे समस्त दोषते सगरे वैष्णव सावधान रहियो, यह दोषते दर्पत रहियो। इन दोषण की निवृत्ति के नवगुण कहते हैं। श्री कृष्ण के चरणारविंद में अत्यंत आदर राखना, ये ही सर्वस्व। तो अब जिन 40 दोषों का निरूपण आपने प्रारंभ किया था वो यहाँ 10वीं कारिका संपन्न हुआ, इसलिए उसका यहाँ निरूपण कर रहे कि इन दोषों की दोष रूपता क्यों है, तो उसका कारण बता रहे कि ये जितनी भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान का हमें विस्मरण हो जाता है। तो ऐसा विस्मरण हो जाने पर हमारा जो दासत्व है वो दासत्व ही रह नहीं पाता, क्योंकि दास जो है वो अपने स्वामी को विस्मृत कर देने पर तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचता है। तो जो दास होता है वो तो संपूर्णतः जीने मरने के लिए भी अपने स्वामी के ऊपर निर्भर होता है। इसलिए यदि भगवान भूला दिए जाते हों और वो अपने ही प्राकृत भावों में खो जाता हो तो वो स्थिति उसके लिए अत्यंत दुखदायी है या दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए श्री हरिराय जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए इन 40 स्थितियों में हमें अपने चित्त को स्वस्थ रखना चाहिए और इन सब से हमें डरते रहना चाहिए। टीका में आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो 40 दोष हैं उनमें इनकी मुख्यता है, इसके अतिरिक्त भी और भी हो सकते हैं, पर इनके आसपास के ही वो सारे दोष हो सकते हैं। तो इन दोषों की दोष रूपता इसीलिए है क्योंकि इन परिस्थितियों में हम भगवान का विस्मरण कर जाते हैं। अब इन दोषों की निवृत्ति का उपाय आगे बता रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ 9 परिस्थितियों का अर्थात 9 उपायों का वर्णन किया है, जिनमें सबसे पहला है कि भगवान के चरणारविंद के प्रति अत्यंत आदर का भाव रखना। तो भगवान हमारे स्वामी हैं, हमारे लिए सर्वोपरि हैं और भगवान से बढ़ा इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी नहीं है। उस विचार से भगवान को जो है वो श्रेष्ठ जानते हुए भगवान के प्रति संपूर्ण आदर भाव जो है वो हमें अपने चित्त में बनाए रखना चाहिए। तो प्रभु का अनादर हमसे किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो भगवद आज्ञा का उल्लंघन करना और अगर कभी भगवान की आज्ञा के अनुसार व्यवहार न करना या प्रभु ने जो भी आज्ञा दी है उसके विपरीत आचरण करना, गुरु की अवज्ञा करना, महाप्रभु जी की अवज्ञा करना, ये सब जो है वो हमें इन सभी स्थितियों में बचना चाहिए। ये सभी भगवत अनादर के ही एक या दूसरे प्रकार हैं। तो हर अनादर एक ही तरह का नहीं होता, परंतु अलग अलग तरह से ये हो जाते हैं हमसे। तो उन सभी स्थितियों को यहाँ आपने गिनवाया है। तो उसी का निवारण यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के चरणारविंद में आदर रखने से ऐसी कोई अनादर पूर्ण व्यवहार हमसे नहीं होता है। भगवान मार्ग मात्रस्थैः तन्मार्ग फलकांक्षिभिः विरक्तैरन्यतः कृष्ण गुणासक्तान्तरात्मभिः स्वाचार्य शरणं यातैः तद्विश्वास समन्वितैः परित्यक्ताखिलैः स्थेयं सदा तद्दर्शनोत्सुकैः। शब्दार्थ
भक्ति में मार्ग में रहिवे वारे, यह मार्ग के फल की इच्छा वारे, अन्य सो विरक्त और श्री कृष्ण के गुण में आसक्ति युक्त है मन जिनको, ऐसे अपने आचार्य जी के शरण गए, इनमें विश्वास युक्त समग्र त्याग करिवे वारे, और सदा इनके दर्शन में उत्साह वारे वैष्णवन को ऐसे होए रहनो। तो अब हमारे अंदर कोई प्रकार के दोष न आए और उत्तम गुण, एक वैष्णव के नाते उत्तम गुण हमारे अंदर प्रकट हो, उस हेतु से यहाँ हमें उत्तम वैष्णवता का उपदेश जो है वो श्री हरिराय जी दे रहे हैं। टीका, भगवान मार्ग, भगवान ही अपने मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी प्रकट भये हैं, तिन ने प्रकट कियो पुष्टि मार्ग है, सो भगवान मार्ग में स्थित होए रहे। तो द्वितीय साधन यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की ही आज्ञा से श्री महाप्रभु जी ने क्योंकि इस मार्ग को प्रकट किया है, इसीलिए ये भगवान मार्ग है, अर्थात भगवान तक ले जाने वाला मार्ग है, या भगवान के द्वारा प्रकटित ये मार्ग है, भगवान के द्वारा संचालित ये मार्ग है हर तरह से। इसलिए भक्ति मार्ग में हमें अपनी निष्ठा पूर्वक स्थिति को बनाए रखना चाहिए, हमें इस मार्ग से च्युत नहीं होना चाहिए। तो जो हमने निबंध में श्री महाप्रभु जी जो आज्ञा कर रहे हैं कि श्री पुरुषोत्तम जी महाप्रभु जी के वचनों की टीका में आज्ञा करते हैं कि हमें इस मार्ग क्या है, तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जिनमें हमारा पुरुषार्थ होता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हमारे गुरु के पुरुषार्थ का हमें स्वतः फल सिद्ध हो जाता है। तो अपने मार्ग के अंदर हम पूर्ण किया है वो, और दूसरा जो महाप्रभु जी को भगवान ने वचन दिया है कि मैं इस जीव को पकड़ कर रखूंगा, इस जीव का मैं त्याग नहीं करूंगा, तो ये जो वचन है उसी वचन के परिणाम स्वरूप हमारी इस मार्ग में स्थिति भी हो पाती है और इस मार्ग में हमें फल भी प्राप्त हो पाता है। तो हमें मार्ग बल से जो है वो फल प्राप्त होता है, अपने पुरुषार्थ से नहीं। इसलिए उसे उदाहरण से जैसा बताया जाता है कि हम जैसे किसी नौका के अंदर बैठ जाते हैं तो हमें अपने हाथ पैर का उपयोग करने की जरूरत नहीं है, हम नौका के साथ जो है वो पार उतर जाएंगे। तो उसी प्रकार से जो भगवान है उन्होंने भी हमें ये मार्ग, ये संप्रदाय और आचार्य जो है वो हमें मार्ग के रूप, नौका के रूप प्रदान किए हैं। इसलिए हम जैसे नदी पार कर जाते हैं, ऐसे मार्ग मात्र हम जो है वो इस मार्ग को पार कर जाते हैं। तो उसमें हमें कोई अपना स्वतंत्र पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उसी को यहाँ बताना चाहते हैं कि इसलिए इस मार्ग बल से हमें इस मार्ग के अंदर रहकर और निष्ठा पूर्वक अगर हम इस मार्ग को भी पकड़ कर रखेंगे तब भी हमारा उद्धार जो है वो इस मार्ग से हो जाएगा। इसलिए हमें कोई अनुशार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एतन मार्गीय, यह पुष्टि मार्ग के फल की आकांक्षा होए, मर्यादा मार्ग के फल की इच्छा न होए। कहते जो पुष्टि मार्ग को फल श्री कृष्ण की सेवा स्वरूपानंद को अनुभव यह है, और अन्य मार्ग में स्वर्गाधिक ब्रह्मलोक चतुर्विध मुक्ति यह फल है। तो पुष्टि मार्ग से विरुद्ध है। ताते वह फल की चाहना न करे, पुष्टि मार्ग के फल की चाहना करे। तो आगे जो ये बात कही थी कि अन्याश्रय करने की इच्छा हमारे चित्त में है, क्योंकि ऐहिक या पारलौकिक फलों को प्राप्त करने की हमारे मन में इच्छा हो जाती है, या अन्य देवताओं का हम आश्रय करने लगते हैं, ज्ञान आदि की अन्य साधनाओं के अंदर हमारी चित्तवृत्ति लगने लग जाती है। तो ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि हमें जो इस मार्ग से भगवत प्राप्ति हुई है उसके अंदर हमारी रुचि नहीं, परंतु अन्य फलों को प्राप्त करने में हमारा चित्त घूमता रहता है। और ऐसे अन्य फलों को प्राप्त की जो वृत्ति है, उसी चित्तवृत्ति के परिणाम स्वरूप हमारी ये स्थिति होती है। इसलिए यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि हमें इस मार्ग में जो फल बताया गया है, तो भगवत प्राप्ति, भक्ति की वृद्धि, अपना चित्त भगवान में लग जाना, इन्हीं फलों से हमें संतुष्ट होना चाहिए। भगवान की सेवा ही हमारे लिए फल है, स्वरूपानंद का अनुभव ही हमारे लिए फल है। स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करना, ब्रह्मलोक प्राप्त करना, 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करना, या ऐहिक फलों को प्राप्त करना, ये सब जो है वो पुष्टि मार्गीय फल नहीं है।
इसलिए उनके प्रति हमारे चित्त में वैराग्य का भाव होना चाहिए, अन्यथा हम इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं, इस मार्ग से हमारा जो है वो पतन हो जाता है। यह लौकिक अन्य कार्यों विरक्त रहे, श्री कृष्ण की सेवा स्मरण बिना सर्व ठौरते मन विरक्त राखे। तो जैसे हमें इन फलों के अंदर, अन्य मार्गीय फलों में वैराग्य होना चाहिए, उसी प्रकार से लौकिक जो भी हमारे कार्य हैं उनके अंदर भी हमारी विरक्ति होनी चाहिए। तो जितना जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है या पारिवारिक जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिन्हें पूरा करना हमारी जिम्मेदारी में आता है, क्योंकि वो लोग हमारे ऊपर निर्भर हैं, तो ऐसे जो भी अति आवश्यक कार्य हैं उन्हीं कार्यों के अंदर हमें अनुस्यूत होना चाहिए, उसके अतिरिक्त के कार्यों से हमारा वैराग्य होना चाहिए। श्री कृष्ण के गुण में आसक्त रहे, आत्मा मन करी के ध्यान करी के श्री कृष्ण की सेवा करे, वचन करी के गुणगान श्री कृष्ण ही को करे, क्रिया करी श्री कृष्ण ही की सेवा करे, या भांति कृष्ण ही में सर्वात्म भाव रहे, तथा ऐसे भगवदीय होए इनको संग करे। तो मन वाणी और क्रिया द्वारा हर प्रकार से भगवत कार्य के अंदर ही हमें अपने आप को लगाए रखना चाहिए, अन्य कार्यों और अन्य प्रवृत्तियों से हमें अपने चित्त को दूर कर लेना चाहिए, और संग भी हमें ऐसे ही लोगों का करना चाहिए जो इसी प्रकार से पूर्णतः भगवाननिष्ठ जीव हो, भगवाननिष्ठ हो। यदि हम भगवाननिष्ठ जो भक्त हैं, जीव हैं, उनके साथ अगर हम उनका संग नहीं करते हैं, तब फिर हमारी चित्तवृत्ति जो है वो अलग अलग कार्यों के अंदर जाने लगती है। अपने श्री आचार्य जी के चरण कमल के शरण रहे, महाप्रभु जी के प्रति अनन्य आश्रय का भाव रखे, मन में दृढ़ विश्वास राखे, यह जाने जो श्री आचार्य जी के चरण कमल की कृपा से सर्व कार्य निश्चय सिद्ध होंगे, यह विश्वास राखे। मन में ऐसा दृढ़ विश्वास संकल्प रखना चाहिए कि हमारा जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान से है, महाप्रभु जी से है, इसीलिए हमें जो भी फल सिद्ध होगा, जो कुछ भी अपने जीवन में होगा, वो सब कुछ महाप्रभु जी की कृपा बल से हो ही जाएगा। ऐसा अपने चित्त में दृढ़ संकल्प हमारे मन में होना चाहिए। लौकिक वैदिक पुष्टि मार्ग के विरुद्ध होए ताको त्याग करे। तो जो भी ऐसी लौकिक कृतियां हैं जिनका अनुसरण करने पर भक्ति मार्ग साधना में विक्षेप होता है, उन्हें छोड़ना चाहिए। उसी प्रकार से ऐसे जो भी शास्त्रीय धर्म हैं जिनसे अन्याश्रय होता हो या सकामता हमारी पूरित होती हो, ऐसे सकाम और अन्य देवोपासना संबंधी जो भी वैकल्पिक धर्म है उनका त्याग करे, नित्य नैमित्तिक धर्मों का अनुसरण करे, और श्री आचार्य जी के दर्शन में तथा श्री कृष्ण के दर्शन में उत्साह राखे, यह दर्शन की क्षण क्षण में अपेक्षा राखे। तो श्री महाप्रभु जी के दर्शन अर्थात कि जहां भी हमें महाप्रभु जी का संग प्राप्त हो जाए, और भगवत दर्शन में उत्साह रखे और ऐसी अपेक्षा रखे, ऐसी मन में आकांक्षा रखे कि सर्वत्र मुझे भगवत दर्शन हो। यह नव भांति के गुण हृदय में होए तो सर्व रोग दूरी होए, ऐसे गुण सहित भगवदीय होए तिन्हीं को संग करे, तब समस्त दोष दूरी होए, प्रभु कृपा करे। रोग दूरी होए अर्थात कि जो बाधक तत्व हैं जिनके कारण भक्ति मार्गीय फल की सिद्धि हमें नहीं हो पा रही, ऐसे सभी जो भी व्यावर्तक धर्म है उन सब की निवृत्ति इन्हीं साधनों से होती है। इसलिए भगवान के अंदर अपना चित्त लगाते हुए हमें अपने मन को जो है वो भगवान के अंदर लगाकर रखना चाहिए। उसी को ऐसा ही करने से अंततः भक्ति मार्गीय सभी बाधक जो भी एलिमेंट्स हैं जीवन में वो सब निवृत्त होते हैं और शुद्ध भगवत भाव जो है वो हमारे हृदय में दृढ़ हो पाता है। कुछ पूछना है इस विषय में? इदानीम् आगतः कालः सर्वबुद्धिविनाशकः, करे पतति दुस्संगो मीलिताक्षस्य चापिः। शब्दार्थ। अब सबन की बुद्धि को विशेष नाश करिवे वारो काल आयो है, और नेत्र मुंदी के रहिवे वारों को हु निश्चय दुस्संग हस्त में आए जाते। टीका। ऊपर दोष 40 कहे, ताके दूरी करणार्थ गुण 9 कहे।
परंतु यह काल सर्व बुद्धि को नाशक आयो है, सत प्राणी की ही बुद्धि को नाश भयो है। तो अज्ञानी की बुद्धि को नाश होए, या मैं कहा कहनो। एक तो काल बाधक है, दूसरो दुस्संग बिना चाहे स्वतः सिद्ध, आपू ते आय मिलत है। मानो कर्म में धर्यो है, ता करी के धर्म को लेश है, सोहू चल्यो जाते। तहा भगवत धर्म बढ़िवे की कहा बात है, दिन दिन घटत जाते, ताते काल दोष और दुस्संग बहुत बाधक है। तो सावधानी यहाँ श्री हरिराय जी बता रहे हैं कि हम कलयुग के अंदर अभी रह रहे हैं, और ये कलयुग इतना प्रबल है कि उत्तम धर्म वाले व्यक्ति की भी बुद्धि का नाश हो जाता है और अज्ञानी की बुद्धि का भी नाश हो जाता है। इसलिए एक तो ये काल ही अपने आप में तमोगुण से युक्त है, इसलिए बहुत कुछ तो प्रवाह के साथ ही हमसे हो जाता है। और दूसरा कि दुस्संग जो है वो बिना चाहे सामने से हमें आकर मिल जाता है। तो हम ऐसे किसी दुष्ट को मिलने नहीं गए थे, परंतु सामने चलकर ऐसा दुस्संग हमें प्राप्त हो जाता है। उस वजह से जो भी थोड़ा बहुत धर्म का अनुसरण कर पाने की हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य हो, वो भी चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो बचा है वो भी जब नष्ट हो जाता हो, तो वो भगवत धर्म बढ़ेगा, ऐसी आकांक्षा तो हम जैसे लोग रख ही कहाँ सकते हैं। तो हर दिन जो है वो हमारा भगवत भाव, धर्म करने की हमारी क्षमता, हमारे चित्त की सात्विकता, ये सब कुछ जो है वो नष्ट होती जाती है। इसलिए ये कलिकाल और अपने आप में ये संघजन्य दोष जो है वो दोनों ही स्थितियां अत्यधिक भयंकर हैं। उसकी करालता का वर्णन यहाँ श्री हरिराय जी कर रहे हैं। कुछ पूछना है? दंडवत प्रणाम राजा। हाँ। यहाँ वो दूसरे श्लोक के दूसरे चरण में कये पतति दुसंगो हो मिलिताक्षस्य चापी ही, वो मिलिताक्षस्य वो क्या, वो नेत्र का वो कुछ मतलब संदर्भ समझ में नहीं आ रहा। नेत्र, वो नेत्र मुंदी के, और अब सबन की बुद्धि को विशेष नाश करे वारो काल आयो है, और नेत्र मुंदी के रहिवे वारे हूँ निश्चय दुसंग, वो कैसे जोड़ना इससे? उसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति जैसे अंधा है तो वो सोचता है कि हाँ मुझे तो दुनिया दिखाई कहाँ देती है, तो अंधा है पर हाथ पैर तो चलते हैं। तो ऐसे अगर हम अपनी आंखें बंद करके भी बैठते हैं तो दुष्संग हमारे हाथों में आकर सामने चल के गिर जाता है, ऐसा कहना चाहते हैं। अच्छा, दुसंग के साथ उसको, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है राजा, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम राजा। यहाँ पर पूर्व के श्लोक में जो सबसे पहले उपाय कहा, और जहाँ पर ये भगवान मार्ग में भगवान ही अपने मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी प्रकट भय है, तिनके प्रकट कियो पुष्टि मार्ग सो भगवान मार्ग में स्थित हो ही रहे, ये प्रथम कहा। फिर वापस पांचवे और छठे में अपने छठे और सातवें में अपने आचार्य जी के चरण कमल के शरण रहे, और फिर मन में दृढ़ विश्वास राखे, यह जाने जो श्री आचार्य जी के चरण। हाँ हाँ हाँ, पांचवे सकल सातवें क्रम कार्य, पे। हाँ, मतलब वो सबसे प्रथम और छठे और सातवें में भेद क्या रहा? यू मतलब सूक्ष्म जो सबसे पहले बात कही, फिर छठे में चरण कमल के शरण, मतलब भगवान मार्ग में स्थित रहना, शरण में स्थित रहना और विश्वास रखना, मतलब इतना कैसे समझे? हाँ, मतलब मेजर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, पर तात्पर्य है कि एक तो मार्ग निष्ठा होना, आचार्य निष्ठा होना और भगवत निष्ठा होना, ऐसे तीन में स्प्लिट कर दिया है। जी अच्छा, और सूक्ष्मता बताना। जी प्रणाम। हाँ,
हाँ कहिए। दंडवत प्रणाम जी। जी, पहले जैसे अभी प्रणव भाई ने पूछा, ये जो 9 बताया मतलब, और उसके बाद में अब जो काल और दुस्संग की बात आ रही, तो इनमें मतलब कोई इंटर रिलेशन है या वो सीक्वेंस मतलब ये सीक्वेंस वाली कोई बात नहीं है, मतलब सच नहीं है। ये तो ऐसे उत्तम धर्म है, उनका क्रमशः निरूपण किया है। जी जी जी। हम्म। और इसमें जैसे दूसरी जो बात बताई ना, जैसे काल दोष और संग दोष दोनों, माने जो उसमें जैसे ये जो बात आ रही है कि तो ये वैसी ही बात है मतलब सतपीड़ा व्यग्र लोकेशु की, वो जो सत्पुरुष है उनको भी मतलब यहाँ पर अ, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाए तो उनको देख करके फिर अज्ञानी उनको अनुसरण करें, इस तरह से लेना चाहिए, या जब दूसरे में कैमुतिक न्याय की तरह लेना चाहिए कि काल से जब सत्पुरुषन की नष्ट हो गई तो अज्ञानी के बारे में क्या कहना? हाँ, दूसरा पक्ष। अच्छा, मतलब कैमुतिक न्याय की तरह लेना चाहिए। हाँ, तो अब वो इसके उपाय तो जैसे आगे आएंगे ना, मतलब काल और संग दोष निवारण के। वो सब आगे बहुत बार हरिराय जी ने कर भी दिया है, आगे भी करेंगे। वो तो ये ऐसे प्रकरण ग्रंथ की तरह नहीं है, ये सांत्वना पत्र है, इसलिए इनकी स्टाइल अलग है। प्रकरण ग्रंथ की स्टाइल अलग होती है, उपदेश नहीं हो रहा है, ये सांत्वना संदेश के रूप में लिखे गए पत्र हैं, इसलिए ये उस मूड में चल रहा है। अच्छा जी, मैं एक्चुअल में क्या रेगुलर नहीं जुड़ पाता हूँ ना, तो वो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, आपने कृपा करी समझाया। हाँ। प्रणाम। हाँ स्वाति मैम। हाँ दवे प्रणाम राजा। राजा फोर्थ जो पॉइंट है ना, 9 में से फोर्थ वन, श्री कृष्ण के गुण में आसक्त रहना, तो सर्वांगी प्रभु में आसक्त रहने की बात है ना? नहीं, एक सेवा में आसक्ति होना अलग बात है और गुणों में आसक्ति होना ये दूसरी बात है। तो यहाँ गुणासक्ति की बात है। तो गुणासक्ति की बात करके आगे एक्सप्लेन में तो सेवा की बात भी आ रही है। हाँ, पर यहाँ जो वाक्य है उसका अर्थ सर्वांग नहीं है, उसका अर्थ केवल गुणासक्ति है। ओके जी राज। किम कार्यम किमकार्यम वा यतः स्फुरति नैव हि प्रभुणा स्वबलं तावत् उपसंहृतमेव च। कहा करनो अथवा कहा करिवे योग्य है, कहा नाही है, यह स्फुरायमान नाही होते। काहे ते जो प्रथम ते प्रभु ने ही अपनो बल समेट्यो है। टीका। यह काल दोष बहु कार्य करिए सो भगवत संबंधी होए, तामे उल्टी ही स्फुरना होते। एक क्षण में कछु विचारे तो दूसरे क्षण में कछु स्फुरे, या भांति भले कार्य में अनेक प्रतिबंध पड़ते। केवल प्रभु को प्रताप बल मन में आवते, जो श्री कृष्ण सर्वों पर सर्व कार्य सिद्ध करता है, इनको प्रताप दशो दिशा में प्रकट है। वेद पुराण श्री भागवत गीता इत्यादि सर्वशास्त्र में प्रसिद्ध है। ऐसे श्री कृष्ण हमारे प्रसिद्ध पति हैं, तो हमको कहा डर है। या भांति प्रभु को प्रताप बलहु हृदय में आवत है, परंतु प्रभु ने ऐसो अपनो बल है तिनको उपसंहार कियो है, तासो विश्वास छूटी जाते, लौकिक सुख दुख को पावत है। तो अब ये जो काल दोष की जो स्थिति है, इसमें हमारा चित्त जो है वो विपरीत अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए कलयुग के इस काल में जो भी हम कार्य करते हैं उसका हम भगवत संबंध हो उसके करते हमें विपरीत स्फुरणा अपने चित्त में हो जाती है। तो एक क्षण हमें ऐसा लगता है कि हमें यही करना चाहिए, दूसरे ही क्षण हम किसी भी संसारी जीव के संग में आते हैं तो अपने चित्त में पुनः संसारासक्ति लग जाती है। ऐसे अपना चित्त जो है वो अस्थिर होकर घूमता रहता है, उसके अंदर कोई एक रूपता और एक तरह की कंटिन्यूटी अपने चित्तवृत्ति के अंदर बनी नहीं रहती है। यह काल के प्रभाव के कारण होता है।
इस तरह अनेक प्रतिबंध जो है वो हमें पड़ते रहते हैं, परंतु भगवान के ऊपर यदि हमें ऐसा विश्वास हो कि सब कुछ भगवत सामर्थ्य से हो रहा है, तो भगवान जो है वो सर्वोपरि हैं, हमारे सभी कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए इनको प्रताप दशो दिशा में प्रकट है। तो वेद पुराण आदि जितने भी शास्त्र हैं वो सभी इस बात को कहते हैं कि भगवान ही स्वयं भक्त के सभी कार्यों को सिद्ध करने में सामर्थ्यवान हैं। तो हमारे पुरुषार्थ से ये सब कुछ नहीं हो पाता है। तो हमें ऐसी स्थिति में, जैसे महाप्रभु जी कृष्णाष्टमी में विवेक धैर्य भक्त्यादि रहित से विशेषतः ऐसी आज्ञा दे रहे, ऐसे अपने आप को हमें पूर्ण रूप से जो है वो निस्साधन बना देना चाहिए, अपनी चित्तवृत्ति को निस्साधन बना देना चाहिए। उसमें कोई भी प्रकार के साधनाभिमान का हमें पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। तो जब ऐसा साधनाभिमान हम छोड़ देते हैं, तो उस साधनाभिमान के निवृत्त हो जाने पर फिर हमें भय नहीं लगता है, हमें ये चिंता नहीं होती है कि अब हम ये सब कुछ कैसे करेंगे, ये हमसे कैसे हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा। इस प्रकार की चिंताएं जो है वो हमें अपने चित्त के अंदर नहीं होती है। तो इसलिए भगवान के ही सामर्थ्य को मन में लाते हुए हम यदि सभी कार्यों को करने लगते हैं, तो भगवान के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता है और हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। परंतु अगर हम साधनाभिमानी बनकर अपने ही साधनों के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो फिर हमारा भगवान के ऊपर से विश्वास छूट जाता है और फिर हमारी ऐसी ही प्रावाहिकी और सांसारिक की गति होती है, जिसके कारण सांसारिक जो भी सुख दुख है उनका अनुभव हमें होने लग जाता है और भगवान निष्ठ हम नहीं बन पाते हैं। ये आज्ञा यहाँ श्री हरिराय जी कर रहे हैं। रखते हैं आज का विषय यहाँ, आगे फिर कल करेंगे।